मोदी जी आज पंजाब गई थी, वहाँ बठिंडा में सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस प्रकार की घटना होती रहती है। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस प्रकार की घटना होती रहती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा रद्द होने के बाद से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सुर में पंजाब की सरकार और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ही साजिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने दिया। जानबूझ करके ये सब पंजाब सरकार की सोची समझी साजिश थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय मंत्र तक का जाप कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर कितना बड़ा काल मंडरा रहा हो। जबकि ये बिल्कुल सामान्य घटना थी जो भी पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त हुआ। प्रधानमंत्री का किसानों के द्वारा सिर्फ विरोध ही किया गया था, रास्ता ही रोका गया, उन्हें काले झंडे ही दिखाए गए। इंदिरा गांधी के वक्त की तरह किसी ने मोदी जी के ऊपर पत्थरबाजी नहीं की, किसी ने उनके चेहरे पर पत्थर नहीं चलाए, ना किसी ने सामने आकर उनकी गाड़ी के पास प्रदर्शन किया, कुछ भी तोड़फोड़ किया, कुछ भी वैसा किया हो। जैसी स्क्रिप्ट मोदी जी और बीजेपी ने मिलकर गढ़ दी, लोगों के सामने वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी स्क्रिप्ट पे सारे भाजपाई बारी बारी से अपनी पूरी कलाकारी दिखा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है कि मोदी जी बच गए, महाकाल की कृपा से उन्हें कुछ हुआ नहीं। मोदी जी को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश पंजाब सरकार ने की थी, कांग्रेस वालों ने की थी, जो नाकाम रही, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, जो अक्सर काफी चर्चा में रहते हैं, उन्होंने पंजाब की इस घटना पर भाजपा के लिखे से स्क्रिप्ट से बिल्कुल इतर बयान दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है वो वाकई में सुनने और समझने लायक है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले में पार्टी लाइन से हट करके, पार्टी लाइन से अलग होकर के बयान दे डाला है, जो बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा चर्चा में है। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के दावे को लेकर के कहा कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। मीडिया कर्मियों से बात करते वक्त एक पत्रकार ने जब कैलाश विजयवर्गीय से पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो कुछ हुआ, जो कुछ घटना हुई, उस पर जब प्रतिक्रिया मांगा, उस पर जब सवाल किया, तो इसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये एक प्रकार की घटना है, इस तरह की घटनाएं हैं जो अक्सर होती रहती है। एक बार आप सुनिए विजयवर्गीय के पूरे बयान को, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। मोदी जी आज पंजाब गई थी, वहाँ बठिंडा में सुरक्षा में चूक हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस प्रकार की घटना होती रहती है। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस प्रकार की घटना होती रहती है। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस प्रकार की घटना होती रहती है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां मोदी जी के पंजाब में हुए विरोध को लेकर के पूरी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी छाती पीट रही है, एक विरोध को लेकर के मोदी जी के जान से उस विरोध को जोड़ रही है, जैसे लोग मोदी को वहां पर मारने पहुंचे थे। हालांकि जो कुछ भी हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल भी सही नहीं था कि प्रधानमंत्री के आगमन पर इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा हो। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी एकदम टाइट रहती है, वो थोड़ी वहां पर जरूर ढीली दिखाई दी पंजाब में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बात मोदी जी के जान लेने पर आ गई थी। वहां पर लोग मोदी जी को मारने पहुंचे थे या फिर मोदी जी बहुत बड़े घटना होने से बच गए। जो लोग वहां मोदी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने मोदी जी के रैली और उनके दौरे के पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि मोदी के जनसभा रैलियों के पहले अगर वो पंजाब आते हैं, मोदी जी पंजाब आते हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे ही करेंगे, उन्हें काले झंडे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और उसी के मुताबिक लोग वहां जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने वही किया जो उन्होंने कहा, उनको प्रदर्शन करना था, उन्होंने किया। लेकिन इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री की हत्या की तरह प्रोट्रे किया गया कि लोग मोदी जी को मारने आए थे और इसमें पंजाब सरकार, कांग्रेस की साजिश थी। और इसी को मुद्दा बना करके एक तरफ पूरी भाजपा जहां मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरी घटना पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और बिल्कुल हुई भी है इस तरह की घटनाएं। मोदी जी कोई देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिनका लोगों ने ऐसे विरोध किया है, या फिर ऐसा प्रधानमंत्री है जो पहली बार ऐसा विरोध का सामना किया। इनके पहले भी कई प्रधानमंत्री हैं जिनका विरोध किया गया है, और इससे ज्यादा, इससे बड़े स्तर पर भयंकर विरोध किया गया। इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक को लोगों के भयंकर विरोध का सामना करना पड़ चुका है। इन्हें तो बस काले झंडे दिखाए गए और 15-20 मिनट रोक कर रखा गया, उसी में सबकी सांसें अटक गई और ना जाने क्या क्या हो गया।
और कितना कुछ यहाँ पे कह दिया गया और कहानी बना दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी को तो मंच पर लोगों ने पत्थर फेंक कर मारा था, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी। लेकिन तभी कोई भी सुरक्षा कर्मी उनके सामने नहीं आए, ना उन्होंने किसी का सहारा लिया, ना उनकी सांसें अटकी उस पूरी घटना में, बल्कि पूरी निडरता के साथ इंदिरा गांधी माइक पकड़े सामने आई, लोगों के सामने आई, उनका सामना किया, जिसके कारण पत्थर उनके चेहरे पर भी पड़े थे। ये तस्वीर आप देखिए, 1967 के लोकसभा चुनाव की वक्त की ये तस्वीर है। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहा था। यही वो समय था जब उनके लिए गूंगी गुड़िया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें बहुत कुछ कहा जाता था। हालांकि वो जहां भी जाती थी उन्हें सुनने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती थी, भारी भीड़ उमड़ती थी उनकी सभाओं में, लोग उन्हें सुनने आते थे। ये घटना भुवनेश्वर की है, जहां इंदिरा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कुछ उपद्रवियों ने पहले तो विरोध में नारेबाजी की और इसके बाद इंदिरा गांधी के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू किए। स्थानीय नेता इंदिरा गांधी को भाषण समाप्त करके यहां से हटने के लिए कहते रहे, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते गई संबोधित किया और कहा कि क्या आप इसी तरह देश बनाएंगे, क्या आप इसी तरह लोगों को वोट देंगे। इस दौरान एक पत्थर उनकी नाक पर भी लगी और खून निकलने लगा। उन्होंने दोनों हाथों से अपने बहते खून को पोंछा, उनकी एक नाक की हड्डी टूट गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा, बोलना नहीं छोड़ा, सभाएं रद्द नहीं की, डर कर सभा रद्द करके वहां से भागी नहीं, और ना ही वहां के अधिकारियों को, उनके मुख्यमंत्री को थैंक यू कहने को कहा कि जाकर के अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोल देना कि इतना खून बहने के बाद भी मैं जिंदा बच गई हूं और यहां से निकल गई हूं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको 2005 में मनमोहन सिंह को जेएनयू में उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के काले झंडे दिखाए गए थे जेएनयू के छात्रों के द्वारा। ये भी एक बड़ी खबर बनी थी उस वक्त की। प्रशासन ने तुरंत छात्रों को नोटिस भेजा था। अगले ही दिन पीएमओ ने हस्तक्षेप किया और प्रशासन से ये कहा कि छात्रों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी मिसाल आज पेश की जा रही है। ट्विटर से लेकर के हर एक जगह मनमोहन सिंह की बातों को याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना वहां के लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्र प्रदर्शनकारी के नारेबाजी, काले झंडे का सामना कर रहे पीएम मनमोहन सिंह ने अपना भाषण शुरू किया, वहां से वो भी भागे नहीं और ना सभा को रद्द किया था। उन्होंने ये कहा कि आप जो कहते हैं मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कहने के लिए आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। और कोई कार्रवाई नहीं हुई छात्राओं पर। आज तो ऐसा कर दे, अगर कोई सीधे उनके पैर में गोली मार दी जाती है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखा दे तो। यहां तक कि प्रधानमंत्री के विरोध पर उनकी नस्लें मिटा देने के लिए भाजपा के नेता मैदान में आ जाते हैं, धमकी देते हैं कि नस्लें खत्म कर देंगे, इतिहास मिटा देंगे, कागज नहीं देंगे इतिहास लिखने को। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्रियों का विरोध तो पहले भी हुआ, लेकिन ऐसा हो हल्ला, थैंक यू, महामृत्युंजय जाप और तरह तरह की चीजें, स्क्रिप्ट, कहानी नहीं गढ़ी गई। पहले भी प्रधानमंत्रियों का विरोध हुआ, भयंकर विरोध हुआ। हमने आपको दिखाई तस्वीरें और बताया किस्सा। सबने डटकर सामना किया। कोई भी ऐसे सभा रद्द करके पीछे से थैंक यू बोल करके नहीं भागा और किसी की सांसें भी नहीं अटकी। और इसी को लेकर के बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कैमरे पे चीखने चिल्लाने के बजाय बड़ा ठंडा सा रिएक्शन दिया और ये कह दिया सभी के सामने, कैमरे के सामने, कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्होंने विरोध का सामना किया है। हाँ, लेकिन मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री जरूर हैं जिन्होंने विरोध कर रहे लोगों का सामना किए बिना, उनसे बात किए बिना अपनी जान से चीजों को जोड़ दिया। और बाकी भाजपा इसे कांग्रेस की प्रधानमंत्री को खत्म करने की साजिश करार दे बैठी है। खैर, जो हुआ वो सही तो बिल्कुल नहीं था, गलत था। और अब इस मुद्दे को लेकर के, इस घटना को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने आ गए हैं। पंजाब में कुछ ही महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये मुद्दा खासा गर्म हो चुका है। काफी ज्यादा इस मुद्दे को भंजाया जा रहा है, उछाला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो मोदी जी और भाजपा को ये कह रहे हैं कि मोदी जी ड्रामा बंद करो, भाजपाइयों अपना ये ड्रामा बंद करो, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो विरोध हुआ है वो बिल्कुल विरोध होना गलत था। सिक्योरिटी पे सवाल उठती है, लेकिन ये विरोध कोई पहली बार नहीं है। और इसे इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि मोदी जी को मारने की साजिश की जा रही थी, कांग्रेस वालों ने साजिश रखी थी और पंजाब सरकार ने पूरी साजिश की थी कि कैसे भी प्रधानमंत्री की जान को खतरा कर दिया जाए, इसको लोग गलत बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।